हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सिगमंड फ्रायड एंड न्यू फ्राइडियन एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी फोर स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का पेड ग्रुप जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा सिर्फ 500 में। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करके बात भी कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ इस नंबर पे आपको कॉल व्हाट्सएप करना और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको बताना है कि मनोविश्लेषण के जनक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है कॉल जॉन्ग, अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रायड, या ऑप्शन डी है कैरन हॉर्नी। तो सारे आंसर सही है। ऑप्शन नंबर जो भी सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रायड ने मानव मस्तिष्क तीन भागों में विभाजित किए हैं। वो तीन भाग कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, जिसे आप प्राथमिक इच्छाएं, तर्कसंगत मन और नैतिकता का विभाजित माना जाता है। इसको नोट डाउन कर लेना। इसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। जो कि आपका ईद होता है वो प्राइमरी आपके इच्छाएं होती हैं। जो ईगो होता है वो एक लॉजिकल तर्कसंगत मन माना जाता है। और जो आपका सुपर ईगो होता है वो नैतिकता के बारे में बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिगमंड फ्रॉइड के मनोसामाजिक विकास के चरणों का मुख्य ध्यान किस पर है। पहला ऑप्शन है सामाजिक संबंध पर, जैविक प्रवृत्तियां पर, नैतिक विकास पर, या संज्ञानात्मक विकास पर। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकल ड्राइव। ठीक है, जो कि एक सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मनोसामाजिक विकास, जैविक प्रवृत्तियां विशेष रूप से यौन और आक्रामक प्रवृत्तियों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि किस नॉन फ्राइडियन ने हिंता करतनी की अवधारणा पेश की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस नियो फ्राइडियन ने हिंता ग्रंथि की अवधारणा पेश की। अल्फ्रेड एडलर, कॉल जूंग, कैरन हॉर्नी, या एरिक एरिक्सन। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फ्रेड एडलर। एडलर ने हिंता ग्रंथि की अवधारणा विकसित की, जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति की हिंता उसकी भावना, उसके व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, सामूहिक अवचेतना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। कलेक्टिव अनकंसियंस का सिद्धांत किसने दिया, आपको ये बताना है। सिगमंड फ्रायड, कॉल जूंग, अल्फ्रेड एडलर, या कैरन हॉर्नी। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, कलेक्टिव अनकंसियंस सिद्धांत कॉल जूंग ने दिया था, जो कि मानवता के सजा, अनुभव और प्रतीक के शामिल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो सुख सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है ईद, ऑप्शन बी है ईगो, सुपर ईगो, या सचेत मन। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ईद।
क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि कैरन हॉर्नी को उनके किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मूल चिंता, ऑप्शन बी है हीनता ग्रंथि, ऑप्शन सी मनोसामाजिक चरण या ऑप्शन डी है स्वप्न विश्लेषण। तो कैरन हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी की अवधारणा पेश की जो आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण उत्पन्न माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्राइड के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा चरण ओडिपस ग्रंथि पर केंद्रित है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है ओरल स्टेज, अनल स्टेज, फैलिक स्टेज या लेटेंसी स्टेज। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपको हमारे साइकोलॉजी और टेलीग्राम ग्रुप पर बिहार स्पेशल का चौथा टेस्ट सीरीज जारी कर दिया गया है। आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और साइकोलॉजी का पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज वो होता है जब बच्चे अपने माता पिता के प्रति विशेष रूप से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और प्रतिस्पर्धा की भावना करते हैं, उसे कहा जाता है फैलिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉइड की रक्षा तंत्र की अवधारणा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? पहला ऑप्शन है दमन, परीक्षण, उत्क्रमण या उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू फ्राइडियन सिद्धांतकारों में मुख्य ध्यान क्या था? जैविक प्रवृत्तियां, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक या कॉन्शियस माइंड या ऑप्शन डी अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे में कौन सा कॉल जुंग के पर्सनालिटी सिद्धांत में एक प्रमुख अवधारणा मानी जाती है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सामूहिक अवचेतना, सुख सिद्धांत, ईद ईगो संघर्ष या ओडिपस ग्रंथि। सबका आंसर सही आ रहा है। मैंने आपको जस्ट बताया था कॉल जुंग ने द कलेक्टिव अनकॉन्शियस और चेतना की प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नियो फ्राइडियन ने किससे सामाजिक संबंधों और बचपन के अनुभव के महत्व को रेखांकित किया था? पहला ऑप्शन है कॉल जुंग, अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नी या सिगमंड फ्राइड। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत में किस चरण से यौन पहचान के विकास संबंधित है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है ओरल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी या गैंसियल स्टेज। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फैलिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 14, फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ईद की प्रमुख विशेषता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ईद का प्रमुख विशेषता। पहला ऑप्शन है नैतिक मानक, वास्तविकता सिद्धांत, सुख सिद्धांत या तार्किक तर्क। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं प्लीजर प्रिंसिपल, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे में कौन सा सिद्धांत अल्फ्रेड एडलर ने काफी ज्यादा जोर दिया था? पहला ऑप्शन है हिंता ग्रंथि, ऑप्शन बी है ओडिपस ग्रंथि, ऑप्शन सी है सामूहिक अवचेतन, सामूहिक अवचेतन और चौथा ऑप्शन है मनोसामाजिक चरण। तो आपके पास चार ऑप्शन हो गए, आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा।
पहला हीनता ग्रंथि, सेकंड ओडिपस ग्रंथि, थर्ड सामूहिक अवचेतन या चौथा मनोसामाजिक चरण। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंता ग्रंथि। एडलर का ये सिद्धांत ये दिया था कि जो लोग होते हैं हिंता के अनुभव और उनके व्यक्तित्व और विकास को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि सिगमंड फ्रॉइड ने स्व विश्लेषण सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस डिजायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, पर्सनालिटी विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर बी है कैरन एल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन सी है एरिक एरिक्सन और चौथा ऑप्शन है कैरन हॉर्नी। ठीक है, चार ऑप्शन हो गए, सिगमंड फ्राइड, एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन या कैरन हॉर्नी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरन हॉर्नी। याद रखना, कैरन हॉर्नी ने व्यक्तित्व पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को महत्व को रेखांकित किया, ये मानते हुए कि मानसिक समस्याएं समाज से उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस न्यू फ्राइडियन ने जीवन काल के विकास में चरणों का सिद्धांत विकसित किया। कॉल जूंग, एरिक एरिक्सन, अल्फ्रेड एडलर या कैरल हॉर्नी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन। फ्रॉइड के सिद्धांत में कौन सा चरण फिजिकल कार्यों पर संतुष्टि पर केंद्रित है। मौखिक चरण, गुदा चरण, फैलिक स्टेज या गैंसियल स्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब बच्चे अनल स्टेज में होते हैं तो इस बच्चे के टाइम पे जो बच्चे होते हैं अपने शरीर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत पर मुख्य जोर किस पर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका सिगमंड फ्राइड है, उनका जो सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी थ्योरी के अंदर बायोलॉजिकल ड्राइव पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉइड के अनुसार मानसिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन अन अनकॉन्शियस माइंड, ईद, ईगो या सुपर ईगो। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, हर एक ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईद। याद रखना, फ्राइड के अनुसार जो ईद होता है वो मानसिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो आपके जीवन के मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस नियो फ्राइडियन ने ये माना कि लोग जो होते हैं वो श्रेष्ठता की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। सिगमंड फ्राइड ने, अल्फ्रेड एडलर ने, कॉल जुंग ने या कैरन हॉर्नी ने। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 23, जूंग के सिद्धांत में सामूहिक अवचेतन शब्द के क्या अभिप्राय है। काफ़ी आसान और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो क्या रिफर करता है। तो याद रखिएगा, द अनकॉन्शियस कलेक्टिव मानवता के लिए एक साझा यादें और अनुभव होते हैं जो कि दूसरे के विचारों, सभी मानव के अनुभव और प्रतीकों का संग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन फ्राइड का सिद्धांत नहीं है। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्राइडियन कंसेप्ट।
तो बहुत सारे बच्चे डेटिंग आउट कर रहे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेज मनोसामाजिक विकास याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हिंता ग्रंथि, जो कि आपके सिगमंड फ्राइड का कंसेप्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, फ्राइड के सिद्धांत में सुपर ईगो की मुख्य विशेषता क्या है? इन दो ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये नैतिक और सांस्कृतिक मानकों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कैरन हॉर्नी के सिद्धांत का एक प्रमुख तत्व है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की एलिमेंट ऑफ कैरन हॉर्नी थ्योरी? पहला ऑप्शन है बचपन की प्रारंभिक चिंताएं, ऑडिपस ग्रंथि, आक्रामक प्रवृत्तियां या लिबिडो। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता सिद्धांत के अनुसार काम करता है? पहला ऑप्शन है ईद, ईगो, सुपर ईगो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईगो। क्वेश्चन नंबर 28, सिगमंड फ्रॉइड के पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिद्धांत का मुख्य ध्यान मानव स्वभाव के किस पहलू पर है? फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट है, मैंने आपको जस्ट बताया था। बायोलॉजिकल प्रवृत्तियां, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, फ्राइड के अनुसार अवचेतन मन के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? पहला ऑप्शन है ये दमन किए गए यादों और इच्छाओं को रखता है। ऑप्शन नंबर बी मुख्य रूप से तर्क संगत और सचेत है। ऑप्शन नंबर सी इसका व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं होता, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि फ्राइड के अनुसार अवचेतन मन दमन किए गए मानसिक संघर्ष और इच्छाओं का भंडार होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि कॉल जूंग का पर्सनालिटी सिद्धांत में कौन सी अवधारणा केंद्रीय है? पहला ऑप्शन लिबिडो, द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ईगो और ओडिपस ग्रंथि। जैसे कि आपको नाम से पता होगा, कॉल जूम आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस से रिलेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर किन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ मेहनत तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम की, तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर आपको साइकोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, साइकोलॉजी का पेड ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ आपको दिया जा रहा है। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।